हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस समय अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वेनवेन और लो दिखाए जाते हैं जिन दोनों की सबके सामने एंगेजमेंट हो रही होती है और वेनवेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें ही वेनवेन की जगह कुछ करना होगा। वैसे ही वेनवेन की मॉम स्टेज पर लिन को अपने साथ ले आती है और कहने लगती है कि असल में यहाँ लिन और लू की एंगेजमेंट होने वाली है। अब वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो लोग तो हैरान हो ही रहे होते हैं। पर लू के कहने पर कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेनवेन ऐसा करती है तो वेनवेन को जो भी हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले हुए हैं वो सब हम कैंसिल कर देंगे, जिसके बाद तुम लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाओगे। अब ये बात सुनते फौरन से वेनवेन माइक पकड़कर आगे आ जाती है और सबके सामने अनाउंस कर देती है ये वही लू फैमिली में शादी करेगी और उनके 20 बच्चे भी होंगे, जिससे सब लोग ही हंसने लग जाते हैं। अब साइड में लू से लेकर आके कहने लगता है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। तो वह कहने लगती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था। मैं तुम्हारी और लिन की शादी तो करवाना चाहती थी, एंगेजमेंट तो करवाना चाहती थी, पर अगर मैं तुम दोनों को करवाती हूँ साथ में तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली बिल्कुल रोड पर आ जाए। वो कहने लगता है कि तुम मेरे दिल में कहीं पर भी नहीं हो। तो वह कहती है कि ठीक है, तुम बस 3 मंथ तक मेरे साथ रहो। 3 मंथ के बाद भी अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझसे दूर चले जाना, एंगेजमेंट तोड़ देना, हम खुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो वह कहता है कि जब इतने टाइम में प्यार नहीं हुआ तो 3 महीने क्या चीज है। पर उसे ये नहीं पता था कि वेनवेन अब पहले वाली वेनवेन नहीं थी, वो अब चेंज हो चुकी थी। अब वेनवेन जो लिन के साथ होती है तो लिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही होती है, बातें सुना रही होती है। तो वह कहती है कि मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे से याद आता है कि नॉवल में लिन खुद पानी में गिरती है और उस पर इल्जाम लग जाता है, इसलिए वो उसे पानी में गिरने नहीं देती बल्कि अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वो ना गिरे। पर वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि इसने मुझे धक्का दिया और मैं पूल में जाकर गिर गई हूँ। और ये चीज जैसे ही लो देखता है तो उसे ये लगता है कि ये उसे फिर से कुछ टॉर्चर जैसा कर रही है, जैसा वो पहले किया करती थी। इसीलिए वो उन दोनों को छुड़वाने के लिए आता है। पर वो दोनों लड़कियां तो बिल्कुल पागल हुई होती है और इसी चक्कर में ये बेचारा पानी में जाकर गिर जाता है। अब उसको बचाने के लिए वेनवेन भी पीछे पानी में चली जाती है और उसको बाहर निकाल कर लेकर आती है। वो तो इन दोनों को ऐसे छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। जब लो को होश नहीं आ रहा होता तो इसे एक ही रास्ता नजर आता है कि मुझसे माउथ टू माउथ सांस देने की कोशिश करे। अभी वो ये करने लगती है। वैसे लोगों के माइंड में आता है कि उन दोनों में किस भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुई थी, इसलिए वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। उठते साथ ही अपने सामने वेनवेन को ऐसे देखकर वहाँ से भागने की करता है। अब वेनवेन जो अपनी फैमिली के साथ होती है वैसे वहाँ से लो भी गुजरने लगता है, तो ये रोक कर अपनी बातों बातों में ये बताना चाह रही होती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए और घर तक छोड़ दे, क्योंकि उसे अभी तक ये याद होता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट एंगेजमेंट वाले दिन होना था। अगर एंगेजमेंट आज है तो एक्सीडेंट भी आज ही होगा, और ये बात उसकी फैमिली को भी पता होती है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरे लेट साथ होगा तो मैं भी वो लोग एक्सीडेंट से बच जाए। जैसे वहाँ पर लीन आती है तो इन दोनों को इस तरह साथ देखकर पूछे लगती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ये भी बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिसकी वजह से ये उसे उठाकर लीन के सामने से ही लेकर जा रहा होता है। ये भी हैरान हो रही होती है। वेनवेन का भाई भी साथ ही आ जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। और यहाँ जैसे लीन को अपने भाई से पता लगता है कि उसने तो उनकी कार की ब्रेक्स ही फेल करती थी, ये तो परेशान हो जाते हैं कि उसमें लो था। तो कहने लगता है कि लो ने तुम्हें क्या दिया, सबके सामने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली, जबकि तुम्हारे साथ झूठे वादे करता रहा कि तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करेगा, पर उसने नहीं की, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, उसे दूर हट जाओ। पर ये फिर भी अपने भाई के पास से जाने लगती है कि मुझे उसको बचाना है। जबकि यहाँ पर जैसे लोगों को पता लगता है कि ब्रेक्स फेल है, वो तो फौरन से कार को बचाने की करता और ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं कि अगर अभी भी ब्रेक फेल है तो मतलब उनका मरना तय लिखा है। पर ये दोनों तो काफी हद तक बच जाते हैं। यहाँ पर लू के सर पर काफी चोट आई होती है। ये फौरन से लू को उठाने लगती है और जिस तरह वो लू को उठा रही होती है ये आवाज उसको जानी पहचानी लग रही होती है, और ये डायलॉग्स भी, क्योंकि ये आवाज और उसने ये बातें पहले भी सुनी थी। जब उसका एक दफा पहले एक्सीडेंट हुआ था तब उसको वेनवेन ही तो बचाने के लिए आई थी, और इसी वजह से उसकी चेस्ट पर मिरर भी लग गया था, बस इसको बाहर निकालने के चक्रों में। और इसने इस चीज को नोट किया तो कहा था कि तुम दूर हट जाओ। पर ये कहती है कि कार से बाहर निकलो, कार किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकती है। और अभी भी सेम वही चीज कर रही होती है और ये सोच रहा होता है कि मुझे बचाने वाली क्या उस टाइम पर वेनवेन थी। अभी वेनवेन और उसका भाई जैसे ही कार से बाहर लेकर उसको निकलते हैं, पीछे से कार ब्लास्ट हो जाती है और ये चीज पीछे से आकर लिन भी देखती है। इससे पहले वो वेनवेन से कुछ पूछता, वहीं पर लिन आ जाती है और आकर अभी लो को देख ही रही होती तो लो से पूछता है कि क्या सच में तुमने मुझे एक्सीडेंट के टाइम पर बचाया था। अब ये कंफ्यूज हो जाती है और ये भी पीछे से कंफ्यूज होती है कि कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि मैंने बचाया था। अगर मेरे बारे में लो को पता लग गया तो लिन तो और भी मेरे खिलाफ हो जाएगी और मेरी फैमिली के बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए वो बेहोश हो जाती है लो की बाहों में, जिसके बाद वो इस टॉपिक को भूल जाता है और इसको हॉस्पिटल ले आता है। ये बेहोश होने का नाटक कर रही होती है तो इसका भाई कहता है कि लो तो कब से यहाँ पर नहीं है, तुम अब उठ भी जाओ। तो ये फौरन से आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है और अपने भाई के साथ अभी बातें कर ही रही होती है। वैसे एक साइड से लू के आने की आवाज आती तो ये फौरन से फिर से लेट कर एक्टिंग करने लग जाती है। आके कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जागते हुए देख लिया, इसलिए उठकर बैठ जाती है। फौरन से उठकर बैठ जाती है, पर उसको व्हीलचेयर पर देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें तो इतनी चोट टांगों पर तो आई नहीं थी, तुम व्हीलचेयर पर कैसे आ गए हो। तो वो उसकी बात से कहने लगता है कि पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पर आ गया हूँ। अब वो सोचने लग जाती है कि हमने ऐसा क्या किया। तब उसे याद आता है कि जब हम दोनों इसे उठाकर लेकर जा रहे होते हैं तो ये एक दफा नीचे गिर जाता है वो भी,
हुई अपने घुटनों पर, तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ होगा, इसीलिए इसे अपनी गलती नजर आ रही होती है तो चुप कर जाती और कोई भी बहस नहीं करती। पर वैसे ही वेनवेन को ये बताया जाता है कि कुछ टाइम के लिए लू उनके घर पर ही रहेगा। इस बात से उसे मसला तो होता है, पर लू उसकी जिम्मेदारी होता है, उसकी वजह से वो इस हाल तक पहुंचा था, इसलिए वो चुप कर जाती है और फिर अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है सहारा लेकर। अभी उन लोगों के जाने के बाद जैसे ही व्हीलचेयर चलाने लगता है तो वो आगे की तरफ चलने लगती है, पीछे की तरफ जाने की बजाय बेड से जाकर टकराता है, इसलिए खुद ही उठकर अपनी व्हीलचेयर सीधी करता और फिर उस पर बैठकर उसे लेकर जाने लगता है। अब ये जैसे ही वेनवेन के घर पर पहुंचता है, वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है, उसको इसके आने की परवाह भी नहीं होती, पर वो अपना रूम पूछने लगता है और फिर रूम में तो चला जाता है और इसको अपने रूम में जब बुलाता है तो कहने लगता है कि मुझे नहलाओ, तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्यों नहलाऊंगी, पागल हो गए हो, तुम्हारी मेरी एंगेजमेंट हुई और तुम्हारा मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। वो कहते हैं कि तुम ही नहलाओगी। वैसे ही वो घर में जो भी मेड्स वगैरह काम करते होते उनको आवाज देने लगते हैं, पर सबको इसलिए पहले से ही छुट्टी करवा दी थी, असिस्टेंट ने उन लोगों को एडवांस में पैसे दे दिए थे, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा पैसे देकर उन्हें जाने को बोल दिया था। अब जब कोई नहीं आता ये अपने घर वालों को बुलाने लगती है, पर पता लगता है कि उसके घर वालों को भी घर से भेज दिया गया था ताकि कोई भी इसकी हेल्प करने को ना आए। लास्ट में इसे ही उसके साथ वॉशरूम जाना पड़ता है, जहाँ पर वो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर देता है। या अब उसको कपड़े से साफ तो कर रही होती है, पर वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसको भी गर्मी लग रही होती है और वो यही तो चाहता था। पर वैसे ही वहाँ पर लीन आ जाती है, जो आकर इन दोनों को साथ में देखकर अभी कुछ बोलती से पहले दोनों कहने लगते हैं कि जैसा तुम समझ हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो गलत समझकर वहाँ से चली जाती है और सबसे ज्यादा गुस्सा वेनवेन को आता है। अब वेनवेन अपनी फैमिली के साथ बैठकर बता रही होती है कि आगे नॉवल में क्या होने वाला है, मतलब उसको पहले से पता था कि फ्यूचर में लिन क्या करेगी और उसका भाई क्या करेंगे, इसलिए वो अपने डैड को बता देती है कि आपने ड्रिंक नहीं करना, क्योंकि आपकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिक्स किया होगा उसके बाद आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब उसके डैड ड्रिंक नहीं पीते बल्कि बहुत अच्छा नाटक कर रहे होते हैं। बिजनेस का पर्सन यही समझता है कि वो ड्रग ले चुका है, इसलिए उसको रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। लो ने भी इनकी बातों को सुन लिया था, इसलिए वो वेनवेन के साथ होता है और उसके डैड को इस तरह बेड पर लेटे देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे सब कुछ पहले से कैसे पता था कि ये लिन करेगी। और ये अपने डैड से कहती है कि अब उठ भी जाओ, और उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है, वो फौरन से उठ जाते हैं। अब ऐसे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर पीछे बस लू रह जाता है, जिसको लिन की कॉल आती है, तो ये लिन की कॉल सुनने के लिए वहीं पर रुक जाता है और उसे लिन थोड़ी परेशानी में लग रही होती है। अभी वो उससे आगे कोई बात करता है इससे पहले ही कॉल कट हो जाती है और लिन इसे बुला रही होती है, क्योंकि लिन ने खुद यहाँ पर आना था। वो वेनवेन के डैड को बदनाम करना चाहती थी, वो भी अपने साथ, इसलिए नाइट ड्रेस पहनकर उसी रूम में आ जाती है और सारी का सारा सच बोली जा रही होती है कि आप लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, ये तो वो जैसे सारा सच बोल देती है। उसके बाद उसे पता लगता है कि ये तो लू है, जिसे देखकर वो शौक हो रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और उसे समझाना चाह रही होती है, पर लू उसकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनता। वैसे वेनवेन को याद आता है कि हमारे साथ तो लू भी था ना, तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस उसी रूम की तरफ जाने लगती है, पर वहाँ पर तो ऑलरेडी लू ने लिन को पकड़ा हुआ था और मीडिया वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि लिन ने उन लोगों को भी बुलाया हुआ था। लू ने देखकर कहता है कि तुमने इन्हें यहाँ पर आने को बोला था ना, ताकि तुम इनकी फैमिली को बदनाम कर पाओ। अब वैसे ही लू लिन को अरेस्ट करवा देता है और इस चीज के लिए वेनवेन खुश तो काफी हो रही होती है, और इसी चक्कर में वो लू के जैसे ही पास जाते तो लू उसको और भी अपने क्लोज कर लेता है। ये देखकर वेनवेन की फैमिली उसे वहाँ पर लू के साथ वैसे ही छोड़कर चली जाती है। वेनवेन को पता लग जाता है कि लू उसके क्लोज क्यों आना चाहता है, वो उसके निशान को देखना चाहता है ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि आखिर बचाने वाली ये वो लड़की है या नहीं है। पर ये भी खुद को बचाना चाहती थी और ये भी एक आसान रास्ता ढूंढता और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह पर लेकर जाना चाहता है। जैसे वो उसे नेकलेस दिखाता है तो इसे याद आता है कि यही पर तो मेरी मॉम को लिन के भाई ने किडनैप करके रखा था और उनकी आवाज तक उनसे छीन ली गई थी, इसलिए वो सोच लेती है कि वो वहाँ पर जाएगी और ये उससे बोलता है कि तुम्हें मैं ही ड्रेस दूंगा। अब जैसे ही वो उसे ड्रेस देता है तो ये उसके सामने आकर दिखाने लगती है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है, मैं नहीं इसे पहनने वाली। तो कहते हैं कि एक बार ट्राई तो करके आओ, मैं इसमें चेंजिंग वगैरह करवा दूंगा। ये ट्राई तो करके आती है, पर उसके नीचे कवर करने के लिए साथ में कुछ पहन भी आई थी, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें ट्राई करने को बोला था। तो वो कहती है कि ट्राई करके आ तो गई हूँ, देख लो क्या दिख नहीं रहा। अब उसे कहती है कि मुझे इतना रिवीलिंग नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका कुछ करो। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं करवा दूंगा, और ये वापस से ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। अब वैसे ही जब वो नेक्स्ट डे लू के साथ आती है तो उसे बस ड्रेस में एक दुपट्टा एक्स्ट्रा मिल गया था, जो बिल्कुल बारीक सा होता है, उसके स्कार को कवर करने के लिए तो नहीं था, और ये देखना चाह रहा होता है कि स्कार है कि नहीं है, पर ये भी उतनी ही तेज होती है। अपनी मॉम से अच्छे से फाउंडेशन लगवाकर उसे स्कार को अच्छे से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जल्दी से अपने आप को कवर कर लेते हो, कहने लगती है कि तुम कहाँ देख रहे हो। फिर उसे कहने लगती है कि अच्छा तुम चलो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर वॉशरूम जाती है और उसने अपनी मॉम को भी घर रहने को बोल दिया। तो कहने लगती है कि कुछ भी हो सकता है, चाहे लिन जेल में और उसका भाई उसे निकालने की कोशिश कर रहा होगा, पर फिर भी आपको संभल कर रहना होगा। उसकी मॉम तो डरकर घर पे बैठी हुई थी और बाकी घर वाले भी घर पर ही होते हैं उनकी हिफाजत करने के लिए। पर लिन तो इसके पास पहुंच जाते कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा था कि मैं कभी भी नहीं तुम लोगों की जान छोड़ूंगी, इसलिए वो लॉक कर देती और इसके पास आकर इसे बातें करने लगती और इसी में वो वेनवेन को पकड़ भी लेती और बातों बातों में वेनवेन भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने दुपट्टे का यूज करते हुए उसकी गर्दन को अच्छे
ऐसे तो बात है, और वैसे वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है, यहाँ तक के बाहर जाकर लॉक भी लगा देती है उसी से कीज लेकर, और खुश हो रही होती है कि चलो ये दुपट्टा किसी तो काम आया। पर उसे ये नहीं पता होता कि भाई ऑलरेडी लिन का भाई उसका वेट कर रहा और उसको बेहोश करके अपने साथ नीचे बेसमेंट में ले आता है, जहाँ पर ऊपर लो इसको लेकर आया था। लो यहाँ पर परेशान हो रहा होता है कि वेन कहाँ गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। इतने टाइम में लिन वहाँ पर आ जाती है और उसको उठने नहीं देती। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।